इकोनॉमिक्स के अंतिम अध्याय में आप लोगों का स्वागत है। नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। क्या नाम है? उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता, हम सभी उपभोक्ता हैं। अभी तुम क्या हो? उपभोक्ता हो। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो। तो क्या हो रहा है? अब ऐसा हुआ कि अब यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर अवेलेबल हैं, तो विद्यार्थियों में जागरण हो गया है। वो कुछ से कुछ वीडियो नहीं देख रहे हैं और सरकार का भी कुछ मैकेनिज्म है कि कोई कुछ नहीं पढ़ा सकता। तो इसी हम जागरण संरक्षण और की बात करेंगे। अध्याय है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, यहाँ उपभोक्ता सब है, इसके हम राइट्स की बात को कर रहे हैं। तो चलो हम इसको देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तु को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे? बिंदुवार उल्लेख करें। अभी हमें खरीदना है आटा, तो सवाल है कि हम आटा खरीदते समय किन किन बातों का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले हम जो सामान खरीदेंगे उसकी गुणवत्ता की पूरी जांच करेंगे। जब हम आटा खरीदते हैं तो हम देखते हैं क्या आटा में धूल तो नहीं मिला हुआ है, तो हम उसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं। उसके बाद हम इसको नपवाते हैं, तोलवाते हैं कि अगर 5 केजी का आटा है तो वास्तविक रूप से ये 5 केजी है या नहीं है, इस बात को हम सुनिश्चित करते हैं। फिर आटा में हम देखते हैं, अगर हमने गेहूं का आटा खरीदा है तो क्या इसमें कोई और चीज के बारे में भी तो मिलावट नहीं है, उसके बारे में हम पता करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या जिस कंपनी के माल को हमने खरीदा उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ये सही जानकारी हम प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 1। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। विभिन्न उपभोक्ता जागरण हेतु विभिन्न नारों को लिखें। अब कहता अलग अलग नारों को आप लिखिए। तो कुछ प्रस्तावित नागरिकता क्या है? उपभोक्ता सचेत हो जाओ, सतर्क रहें उपभोक्ता, सावधानी ही समझदारी है ग्राहकों, अपने हकों को पहचानो ग्राहकों को, मोल भाव करना हमारा अधिकार है, समझदारी से खरीदारी करें। ये सब क्या है? विभिन्न नारा है, ये सब तुमको रटना पड़ेगा। तो ये भी समाप्त हो गया, प्रश्न 2 भी समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। कहता है वो सब कारण बताएं जिससे उपभोक्ता का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो चलो देखते हैं। व्यापारियों की अनुचित मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति। देखो, किसी भी उपभोक्ता का शोषण कब होगा? कोई चीज है जिसका दाम क्या है? 10 रुपया, और उसको हमें व्यापारी ने बेच दिया 20 रुपया में, यानी अनुचित मुनाफाखोरी कर रहा है, हमको दाम नहीं पता है। ये हो गया। दूसरा, सामानों की कीमतें अधिक होना। वो अब ऐसा हुआ कि जो 10 रुपया का चीज है वो हमको 30 रुपया में मिल रहा है। दोनों चीज हो गया। दाल तेल घी आदि में मिलावट करना। तेल है, हमने क्या किया? सरसों के तेल में कोई और चीजों की मिलावट कर दी। सामानों की जमाखोरी और कालाबाजारी से उपभोक्ता प्रभावित होता है। कभी कभी बीच में एक बार हल्ला हुआ था नमक की कालाबाजारी का। लोग क्या किए? नमक को स्टॉक कर लिया और उसके बाद हमने कहा मार्केट में नमक है ही नहीं, उसके दामों को हमने बढ़ा दिया। तो ये सब चीज क्या होता है? उपभोक्ताओं का इन सभी चीजों से शोषण होता है। गुड। अब है प्रश्न नंबर 4। उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। कहता है क्या सब कर्तव्य है? तो कहता है एक उपभोक्ता के रूप में हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हम किसी भी सामान की खरीदारी पर उसकी प्रकृति, मानक, पवित्रता और मूल्य समस्त महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करें। जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हमने क्या किया? हमने गया हॉर्लिक्स के डिब्बे को खरीदने के लिए। हम ज्यादातर क्या करते हैं? हम प्रचार को देखते हैं, हम खरीद लेते हैं। लेकिन नहीं, हमें ऐसे नहीं खरीदना है। किसी ने हमें कहा और हम उसको खरीद लिए, नहीं। हमें सबसे पहले यह देखना है कि उसकी प्रकृति क्या है, क्या हम जिसको खरीदने जा रहे हैं क्या वो हमारे लिए जरूरी है। पवित्रता, क्या उसमें मिलावट तो नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है कि नहीं है। मूल्य, ऐसा तो नहीं है 300 रुपया का सामान हमको 500 रुपया में बेच रहा है। इन सभी चीजों को हमको देखना है। फिर हमको नापना है, क्या सही नाप है। इन सभी चीजों से सतर्क रहना होगा। पैकेट बंद सामान होने पर हमें उसके निर्माण और समाप्ति तिथि साथ ही साथ मुद्रित मूल्य की जांच करनी चाहिए। अब हम जा रहे हैं दवाई खरीदने के लिए, पैकेट में वो सामान रहता है तो हम क्या करते हैं? हम उसका एक्सपायरी डेट देखते हैं। तो हम क्या किए? उसकी समाप्ति की तिथि देखते हैं और ये कब बना है।
कीमतें अक्सर अधिकतम होती है, इसलिए कुछ छूट की संभावना हो सकती है। मैक्सिमम MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है, यानी ये किसी सामान पर अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस 100 रुपया लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो 100 रुपया से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमको क्या करना है, हमें कुछ छूट पर बात करना है, यानी हमें मोल भाव करना है, और हमेशा जो पर्ची है हमें प्राप्त करना है, ताकि कल कोई डिफेक्ट हो तो हम उसको लौटा सकें। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम उपभोक्ता हो। तुम क्या हो, उपभोक्ता है। उपभोक्ता शब्द का अर्थ होता है जो उपभोग करे। तुम इस वीडियो को देख करके इस वीडियो का उपभोग कर रहे हो। वह वस्तुओं को खरीदता है उपयोग के लिए। तुम इस वीडियो, ये तो फ्री है, हो सकता है कि तुमने किसी टीचर का पेड कोर्स खरीदा हो, तो तुम चीजों को खरीदा किस लिए, अपने उपभोग के लिए। इसलिए मार्केट सिस्टम में उपभोक्ता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे देश में होने वाले समस्त उत्पादन उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए होते हैं। यहाँ तक कि जब ट्रेन की टिकट खरीदते हैं तो मेडिकल सेवा या शिक्षा सेवा प्राप्त करते हैं तो हम उपभोक्ता के रूप में ही क्रिया करते हैं। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 5। गुड। अब हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल है, 2 स्लाइड में है। इस तरह की जब वीडियो हो तो इसको समझना है कि नीचे भी है, दूसरा स्लाइड भी हम जाएंगे। कहता है कौन कौन अधिकार है, प्रत्येक अधिकार को 100 उदाहरण लिखे, उदाहरण के साथ। तो निम्नलिखित अधिकार हैं। सबसे पहले अधिकार क्या है, सुरक्षा का अधिकार। यह किसी भी उपभोक्ता का मौलिक अधिकार है कि खरीदे गए सामान और सेवाओं के सीधे संपर्क में, उदाहरण के लिए बिजली के समान सोने वाले करंट का झटका या डॉक्टर की परामर्श से मरीज को होने वाली पीड़ा। देखो, हर उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार है। हमने क्या किया, एक दवाई खरीदी तो हमें सुरक्षा का अधिकार है कि इससे हमें साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हम बिजली का सामान खरीदे, जैसे ये बिजली का सामान है, तो हमको इसमें ये अधिकार है कि यहाँ छूने से हमको करंट नहीं लगे, तो ये हमें सुरक्षा का अधिकार है। सूचना प्राप्ति का अधिकार, अगर हम इस को खरीदे हैं स्मार्ट बोर्ड को, तो इससे संबंधित सारी सूचना प्राप्त करने का हमें अधिकार है। चयन करने का अधिकार, जब हम इसको खरीदे तो 5-7 कंपनियां थी, तो हमको अधिकार था कि हम किसी से भी खरीद सकते हैं, यह कोई जरूरी नहीं कि हम इसी से खरीदेंगे। तो क्लियर हो गया इतना दूर। दूसरा स्लाइड में देखते हैं क्या है, सुने जाने का अधिकार। अब ऐसा हुआ कि इसको हमने खरीद लिया इतने महंगे बोर्ड को और इसमें कोई खराबी आ गई, तो हम इसका कंप्लेन कर सकें, तो ये सुने जाने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। प्रतिकार और मुआवजे का अधिकार, अब कंपनी कहेगी नहीं हमने सही माल दिया, तो उसकी बातों को काटने का हमें अधिकार होना चाहिए, और फिर मुआवजे मानने का भी हमें अधिकार होना चाहिए। उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार, और हमें यह भी अधिकार है कि हम दूसरे लोगों को भी जागरूक बना सकें। तो समाप्त हो गया 2 स्लाइड में, आप 1 और 2 को लिख लीजिए। हम जल्दी जल्दी समाप्त कर रहे हैं क्योंकि बेकार का बात करने से कोई फायदा नहीं है। तुम एक बार इसको समझो, 2-4 बार इसको लिखो, इसमें इतना ही काम है। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। इसको अगर तुम याद कर लोगे तो ये तुमको IAS तक काम आएगा। क्या है, पहला, यह उपभोक्ताओं को सक्षम बनाता है और उसके कई प्रकार के सामानों और सेवाओं को सम्मिलित किया है, जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों के उत्पादन शामिल है। सबसे पहले इसमें क्या किया गया, जो सरकार से आपको सेवा मिलती है, जैसे हम ट्रेन का टिकट खरीदते हैं तो हम सरकार से खरीदते हैं। बहुत बार तुम न्यूज जब पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि बहुत लोगों ने भारतीय रेलवे पर ही केस कर दिया। तो चाहे निजी क्षेत्र से खरीदें या हम सरकारी क्षेत्र से खरीदें, हमें कहीं से भी खरीदने के लिए हम सक्षम हैं। और इसकी जानकारी के लिए एक पोर्टल बनाया गया, इस पर हम जा सकते हैं। तीसरा, उपभोक्ता संगठन से हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है, उपभोक्ता संगठन की वेबसाइट पर मुहैया कराई गई सूचना के प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता के लिए निःशुल्क टेलीफोन सेवा प्रदान की गई, यानी हम फोन करके BSNL या MTNL के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया। इसका प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली त्रिस्तरीय को विस्तार से समझाएं। फिर भी ऐसा देखा गया, लोग क्या किए ना, खराब सामान बेच करके उपभोक्ता को ठग लिए, तो सरकार को आवश्यकता पड़ी कि न्यायिक प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, तो सरकार ने उसके लिए क्या किया, 3 स्तर का एक न्यायिक प्रणाली सरकार ने बनाया।
कितने स्तर थे उसके? 3 स्तर थे। पहला जिला मंच पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये वीडियो भी पूर्णिया में रिकॉर्ड हो रही तो पूर्णिया में भी बना हुआ है। फिर बिहार राज्य के स्तर पर, अंतिम में राष्ट्रीय आयोग। 3 तरह का आयोग बना। ठीक है, ऐसा इसलिए बनाया गया ताकि जिले के अंदर ही मामले का निपटारण हो जाए। का 20 लाख तक के रुपये तक के मूल्य में अगर कोई भी वस्तु या सेवा पर कोई दिक्कत होती है तो आप जिला मंच में शिकायत कर सकते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक होता है तो आप राज्य में जाइए, और 1 करोड़ से ऊपर अगर मूल्य है तो आप कहाँ जाइए? राष्ट्रीय आयोग जाइए। क्लियर हो गया? अब है प्रश्न नंबर 4। 2 उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरतों का वर्णन करें। कहता है 2 उदाहरण दीजिए जो ये उपभोक्ता को जागरूक करना जरूरी है, इस बात को सही कहें। प्रत्येक उपभोक्ता क्या करता है? हम रोज न रोज अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम सामान खरीदने जाते हैं, लेकिन जो सामान व्यक्ति हमको बेचता है उसका काम होता है वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए। ठीक है, तो ऐसे समय में वो क्या करेगा? हमें सही मूल्य पर कोई सामान नहीं देगा। इसलिए उपभोक्ताओं को हमेशा सतर्क और सूचित रहने की जरूरत होती है। जिस पे दाम लिखा हुआ है वहां तो हमें दाम पता है, लेकिन जब हमें दाम नहीं पता है तो हमें हमेशा डर होता है कि वो हमें ठग ना ले। दूसरा, सतर्कता। उपभोक्ताओं को खरीदी गई हर वस्तु की मानकीकरण का जानकारी हो। सेवा प्राप्ति। अब ऐसा हुआ किसी व्यक्ति से हमें लड़ाई है और वो मेडिकल का दुकान करता है और हम दुकान सामान खरीदने गए, वो हमको सामान नहीं दिया, तो ये एक तरह का अपराध है। हमें सेवा प्राप्ति का अधिकार है। क्लियर हो गया? पांचवा नंबर सवाल देखते हैं। मानवाधिकार आयोग के महत्व को लिखें। मानव के अधिकार की बात हो रही है। किसके अधिकार की बात हो रही है? मानव के अधिकार की। यह जरूरी नहीं है कि जो उपभोक्ता है उसके रूप में ही प्रीत होता है। मानसिक प्रताड़ना भी एक बड़ी समस्या है। हम गए, सामान खरीदे, हमको गलत सामान दे दिया और लौटाने में हमको बहुत दिन लगा देते। ये भी एक प्रकार का मानसिक प्रताड़ना है। हमने एक गाड़ी खरीदी थी ऑनलाइन। ठीक है, मैं कंपनी के नाम पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया? मुझे इंश्योरेंस बेचा। इंश्योरेंस बेचने के बाद उन्होंने मुझे इंश्योरेंस नहीं दिया और इंश्योरेंस के पैसे लौटाने में मुझे 2 महीने से 3 महीने का समय उन्होंने लगाया। 3-4 महीने उन्होंने ऑलमोस्ट लगा दिया। जब मैंने उन्हें कहा कि मैं उपभोक्ता फोरम में चला जाऊंगा तब वो हमें पैसा दिए। तो ये एक मानसिक प्रताड़ना थी। उन्होंने मुझे पैसे दिए लेकिन उन्होंने काफी समय लगाया। इन समस्याओं से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना की है। तो उपभोक्ता के अलावा एक मानव के रूप में भी हमें अधिकार है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा जमीन हथिया ली गई है, मंदिर प्रवेश पर प्रतिबंध है, कुएं या तालाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, महिलाओं के साथ हमेशा हिंसा होते रहता है, कामकाजी मुद्दों पर और दहेज संबंधी मुद्दों पर। राज्य मानवाधिकार, तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए 3 तरह का है। एक है राज्य मानवाधिकार आयोग और दूसरा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो क्लियर हो गया? आप लोग इसको लिखिए, 2-3 बार लिखिए। 2-3 बार लिखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब ये समाप्त हो गया। हम asanbiharboard.co.in पे जाएंगे, वहां पे जाकर के हम टेस्ट देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस बार आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।